कंप्लीट कर ही दोगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप मतलब अच्छा कर लोगे और शायद गेट थ्रू भी हो जाए। अगर आपके मानो कि कोई जॉब इंटरव्यू है तो मुझे लगता है कि यहाँ इस टाइम में आपके हो जाएगी। बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत अच्छा टाइम है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहीं और पार्टनर के साथ जुड़ना चाहते हो, ये मंथ बहुत अच्छा है। बस इतना प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप में आप ज़्यादातर टाइम अकेले में ही रहोगे। वेदर यू हैव रिलेशनशिप और आप सिंगल हो, ये मंथ जो है आप अकेले अकेले ही गुजरने वाले हो। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अगर किसी को कमिटमेंट के लिए पूछना चाहते हो तो इस मंथ। माई ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माई ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस, आज की जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि अप्रैल मंथ आपके कैसे कटेगी, मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए कैसे रहेगा, उसमें क्या क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स देखेंगे। इनफैक्ट आपके हेल्थ कैसे कटने वाला है उसमें इन डिटेल्स रीडिंग कर रहे हैं। तो 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो। ये पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है कि आपके ब्रेसलेट, क्रिस्टल के ब्रेसलेट, दूसरा है आपके हार्ट, क्रिस्टल के हार्ट, एंड तीसरा है क्रिस्टल के बॉल। तो ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। जो भी ऑप्शन आपको सही लगते हैं, आंखें क्लोज करके एक डीप ब्रेथ लो इस तरीक़े से। उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। पिका कार्ड रीडिंग क्या होता है कि आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस दिया जाते हैं, उसमें से आंखें क्लोज करके जिस ऑप्शन के साथ आप कनेक्टेड होते हो उसे आप चॉइस करते हो, उसे आप सुनते हो, और वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। रीडिंग के दौरान ही मैं डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, ये सारी चीज़ें रिवील करने वाली हूँ। ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो, आज से 5 इयर्स 10 इयर्स के बाद में भी आपके लिए है। किसी भी जेंडर के लोगों के लिए, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए, किसी भी टाइम जोन के लिए है। हो सकता है आप टेक्सास में हो, कैलिफोर्निया में हो, या आप हो न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सिटी, या आप डेनवर कोलोराडो में रहते हो, या आप वैंकूवर में रहते हो, या टोरंटो ब्रैम्पटन में रहते हो, आपके लिए रीडिंग है। आप इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, चाइना में रहते हो, जहाँ पर भी आप हो, सिंगापुर में रहते हो, आपके लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग जो है, ये रीडिंग आपके आज के इस अप्रैल मंथ के डिटेल्स में करा जाएंगे। हिंदी एंड इंग्लिश में है, इंग्लिश सबटाइटल आप देख सकते हो। आपके पास है 30 सेकेंड्स, कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आज के पिका कार्ड रीडिंग। आपके आंखों के सामने तीनों ऑप्शंस आ रहा होगा, उसमें से चॉइस करो, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, एक वीडियो को एक लाइक दो, और जो भी पोस्ट मैं करती हूँ चैनल में उस पोस्ट के भी आंसर करो। वीडियो में भी इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिखो कि आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग ब्रेसलेट से। जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके रीडिंग देखते हैं कि क्या है नहीं है, और क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था देखते हैं कि आपके अप्रैल मंथ कैसे कटेगा, आपके लिए ये अप्रैल मंथ कैसे रहेगा। करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, बिजनेस, हर चीज़ को इन डिटेल्स में देखेंगे। मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए कैसे रहने वाला है। देखो, मंथ ऑफ अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाएगा। आप करियर में कुछ ना कुछ ऐसे करोगे जैसे कि टेम्पोररी बेसिस में ही सही कुछ ना कुछ काम करना शुरू करना, या कहीं नया जॉब मिल जाना, चाहे वो 6 मंथ्स 8 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट जॉब ही क्यों ना हो, या कोई प्रोजेक्ट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना जो 6 मंथ्स 8 मंथ्स शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हो, लेकिन
काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। वो अभी नहीं आपको उतना फ़ायदा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करोगे मनी, वहाँ से आपको आफ्टर 2-3 ईयर्स के बाद ये जो पैसा है अच्छे से मिलने वाला है। हालांकि आप कंफ्यूज तो थोड़ा रहोगे शुरुआत में, लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो डोंट बी सो कंफ्यूज, क्योंकि आगे की चीज़ अच्छा होने वाला है। रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि आपको एक न्यू बिगनिंग करने के लिए दिक्कतें हो सकते हैं, या आपको किसी ना किसी के साथ, मतलब जिनके साथ रिलेशनशिप है वो एक ऐसे हो सकते हैं कि उनके लिए आप सोचो कुछ और वो उस चीज़ को समझ ना पाए, आप कोई अच्छा करने जाओ और आप ही बुरा बन जाओ, इस तरीक़ा के सिचुएशन आपके लिए आ सकते हैं। तो अगर आप किसी के लिए भी, मतलब वो चाहे आपके लवर्स हो या कोई और भी हो, किसी के लिए भी कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वो डिसीजन अभी अभी तुरंत लेना चाहिए, क्योंकि उस डिसीजन में आपको प्रॉब्लम खुद को ही हो सकते हैं। इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ आ रहे हैं। एंड एक न्यू बिगिनिंग, जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहे हैं रिलेशनशिप में, उनको एक न्यू बिगिनिंग होते हुए, उनके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होते हुए मैं देख रही हूँ कि ज़रूर एक न्यू स्टार्ट रहेगा। एंड और हो सकते हैं कि जो भी नेगेटिव एनर्जी के साथ आप चल रहे थे इतने दिनों से, वो आप कट भी करके आगे बढ़ो, इस तरीके से आ रहे हैं। रिलेशनशिप में कुछ लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रहे थे, बहुत दिनों से पूछ रहे थे, तो यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ कमिटमेंट वाला बात कुछ होंगे, मतलब आप दोनों के एक बॉन्डिंग बनना, एक दोनों के साथ रहना, इस तरीके से। इस वक्त में स्पिरिट, आई एम अ क्लैरोवॉइंट एंड क्लियर ऑडियंट, तो स्पिरिट मुझे समहाउ बता रहे हैं कि आप जो हो, आपके एक एनर्जी के बारे में बात हो रही है, जैसे आप इस वक्त में वाइट, पर्पल या ब्लू एंड ग्रीन, इस कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ पहने हुए हो। वाइट, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन में, पर्पल मीन्स एमिथिस्ट कलर, इसमें कुछ ना कुछ पहना हुआ हो, और मतलब अटैयर क्लोथ्स जो भी है वो इसी कलर्स में पहने हुए हो। एंड सी ग्रीन कलर का भी हो सकते हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन हो, साइलेंट रोमांटिक पर्सन जो होता है वो वाला है। बट आपके पर्सन जो है वो बेसिकली आपके साथ ब्रेड क्रम्पिंग कर रहे हैं। वो क्या होता है कि आपके पास इंटरेस्ट दिखाता है, आपके पास बात करता है, कई बार बात करते हैं, और फिर थोड़ी दिन के बाद बिना इंटरेस्ट दिखा के चला जाता है या कम्युनिकेशन बंद कर देता है। बेसिकली यू आर इन बेंच, दे केप्ट यू इन बेंच। तो यही है कि आपका दे आर बेंचिंग विथ यू, तो मतलब आपको रखा हुआ है एक ऑप्शन के जैसा, बट हालांकि उनके फर्स्ट प्रायोरिटी आप नहीं हो। बट हाउएवर आई एम सीइंग कि शायद मंथ ऑफ अप्रैल के एंड तक इनमें से किसी एक के साथ, मतलब आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का एक न्यू बिगिनिंग होंगे आपके पार्टनर के साथ, और वो शायद मान जाएगा आपको कमिटमेंट देने के लिए। दूसरी बात मैं देख रही हूँ कि काम काज में अगर आप कहीं पर न्यू जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप पुराना जॉब में कुछ प्रमोशंस के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पर प्रमोशन नहीं दिख रहा है। ऐसे दिख रहा है कि आपको कुछ भी करके हो, आपको पुराना जॉब लेट को करना ही होगा टू गेट बेटर सैलरी हाइक और बेटर प्रोस्पेक्टिव इन योर लाइफ। तो इस तरीक़ा से आ रही है। एंड डेफिनेटली आपके कम्युनिकेशन बहुत तेज़ है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। ड्राई स्किन के प्रॉब्लम आपको अक्सर रहते हैं, एंड थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जी आपके पास है जिसे आपको रिकवर करना चाहिए। आपको उस चीज़ों से रिकवर करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो भी आपके फेलियर हो रहे हैं और जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसके आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम इसी के साथ है। तो अगर आप अपने आप को रिकवर करना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दिस इज़ वन काइंड ऑफ पेंडेंट जिसमें नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको ये पेंडेंट चाहिए, मैं रेकी, काबाला, लामा फेरा, संभाला, इमारा, ये सब कुछ देखिए इसे बनाती हूँ। अगर आपको इस तरीक़े से पेंडेंट चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो। अगर आपको इस तरीक़े से ब्रेसलेट भी चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 7, 25 एंड 16, 3, 30, 21 एंड 12 एंड 6, 24 एंड 15। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा शायद 2, 20, 11 एंड 21 भी हो सकते हैं, या 1, 10, 19 एंड 28।
4/22, 31 एंड 13 भी डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं CMVIPKYUNTRV। इनमें से आपके फर्स्ट और लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये एक करियर एंड लव रिलेशनशिप का ख़त्म होता है। अब मैं थोड़ा देखूंगी कि आपके हेल्थ वाइज आप कैसे रहोगे। मतलब ये तो करियर हो गया, आपके रिलेशनशिप हो गए, बिजनेस का अगर आप कर रहे हो तो उसका हो गए। अब हेल्थ वाइज कैसे जाएगा, आप कैसे कटेगी आपके मंथ ऑफ अप्रैल। और एक सजेशन कार्ड लेके इसे ख़त्म करेंगे। देखो हेल्थ वाइज जो मैं देख रही हूँ कि आपके काफ़ी सपोर्टिव हेल्थ रहेगा, मतलब आपके कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं दिख रहे। हाँ, एक प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइजिंग के प्रॉब्लम, एंड चॉइसेस हमेशा चॉइसेस नहीं कर पाते हो, इसके प्रॉब्लम हमेशा रहेगा आपके। घर के अंदर ज़्यादा नहीं रह के बाहर में जैसे पार्क वगैरह में घूमने की कोशिश करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके घर के पास कोई सी बीच है या नदी है, वहाँ पर जाके थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड करो, आपके लिए अच्छा रहेंगे। बैलेंस बनाना है आपको। ज़्यादा घर में रह के ज़्यादा फंस जाओगे तो यू विल बी हर्ट एंड यू विल हैव सो मच ऑफ इश्यूज़। हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी मतलब हो सकते हैं। बट अगर आप घर के बाहर जाओगे, ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे, तो मैं देख रही हूँ आप जल्दी से जल्दी आपके गोल पहुँच सकते हो, चाहे वो करियर का हो चाहे वो रिलेशनशिप का हो। तो थोड़ा बाहर निकलो, बाहर निकल के कहीं पर घूम फिर के आना, आसपास में शॉर्ट जर्नी शॉर्ट ट्रैवल करना, उन सब चीज़ों में फोकस करो। पैसा का थोड़ा बहुत इश्यूज रह सकते हैं, बट आप बैलेंस बना के पैसे की इश्यूज ख़त्म कर दोगे, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन डेफिनेटली आपको अपने थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ के लिए आपको बाहर जाना ज़रूरी है, और ज़्यादा जाना ज़रूरी है। दूसरे टाइम में जितना जाते थे थोड़ा शॉर्ट ट्रैवल्स आसपास में बना लो, जैसे शाम के टाइम में कहीं पर घूमने चले जाओ, कोई शॉपिंग मॉल में जाके बैठे रहे, कुछ फ्रेंड्स के साथ घर में चले गए, इस तरीक़े से करने की कोशिश करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड अपने गोल्स, विजन, एक्सपेंशन, विजन को देखने के लिए, अपने गोल्स अचीव करने के लिए अपने विजन को एक्सपेंड करो, और ओवर एनालाइजिंग की जो प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करके कोई एक पाथ चॉइस करो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ देना चाहते हो तो उसी पाथ को चॉइस करो, उसमें ओवर एनालाइजिंग मत करो कि ये सही है गलत है, क्या कर रहा है इस वक्त को, क्या कर रहे उस वक्त को, क्या कर रहे। ये सारी चीज़ों को छोड़ के आप अपने लाइफ में फोकस करने की कोशिश करो, और एक चॉइस करो, अच्छा ये सही है और इसके साथ इसके लिए मुझे इंतज़ार करना है तो आप इंतज़ार करो, अच्छा ये गलत है इससे मूव ऑन करना है तो आप मूव ऑन कर जाओ। दोनों तरफ की बातें मत करो। ये हो गया आपके रीडिंग। जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था, अब जिन्होंने हार्ट चॉइस किया था अमेजोनाइट के हार्ट, उनके लिए रीडिंग करेंगे कि देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या आ रही है मंथ ऑफ अप्रैल। फोर ऑफ कप्स के पहला कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। देखो अगर मनी मैटर में कोई भी इश्यूज आप इस वक्त में फेस कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मनी मैटर के प्रॉब्लम तो आपके रिजॉल्व हो गया है या होने वाला है। तो मनी मैटर का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो रिजॉल्व हो चुका है, तो आपको उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड डेफिनेटली आपके एक बहुत ही अच्छा लक चला हुआ है, जैसे कि करियर के लिए ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है।
एंड चाहे आप न्यू बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, या प्रमोशन के लिए आप बताना चाहते हो आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी को, या नया जॉब ट्राई करना चाहते हो, या कुछ भी नई तरीक़ा से कुछ करना चाहते हो क्रिएटिव वे में, ये जो टाइम है ना, इसी मंथ में शुरू कर दो, फटाफट शुरू करो, आपको बहुत लंबा सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन आपके रिलेशनशिप के लिए ये मंथ बहुत खास नहीं है, ज़्यादातर टाइम आप अकेले में स्पेंड करोगे, आपके पार्टनर उतना आपके नहीं साथ देने वाला है। अगर आप सिंगल हो तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इस मंथ में मिल सकते हैं आपको, तो इस मंथ में रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं है। हालांकि अगर आप किसी को कमिटमेंट भी मांगोगे तो इस मंथ में शायद वो मना कर देगा, कमिटमेंट नहीं देगा। लेकिन अगर आप करियर के वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा करियर के टाइम है, एकदम प्रॉस्पेरिटी के टाइम है। जो भी करना चाहते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो मुझे लगता है कि इस बार आप कंप्लीट कर ही दोगे, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप मतलब अच्छा कर लोगे और शायद गेट थ्रू भी हो जाए। अगर आपके मानो कि कोई जॉब इंटरव्यू है तो मुझे लगता है कि यहाँ इस टाइम में आपके हो जाएगी। बिज़नेस करना चाहते हो तो बहुत अच्छा टाइम है, कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, बिज़नेस में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहीं और पार्टनर के साथ जुड़ना चाहते हो, ये मंथ बहुत अच्छा है। बस इतना प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप में आप ज़्यादातर टाइम अकेले में ही रहोगे, वेदर यू हैव रिलेशनशिप और आप सिंगल हो, ये मंथ जो है आप अकेले अकेले ही गुजरने वाले हो। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अगर किसी को कमिटमेंट के लिए पूछना चाहते हो तो इस मंथ में नहीं, अगले मंथ पूछ लो, क्योंकि इस मंथ में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या देने वाला है। एंड लड़ाई भी हो सकते हैं, इसी रिलेशनशिप के मैटर में लड़ाई भी हो सकते हैं, चिकचिकबाजी, लड़ाई, ये सब हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप में कोई भी कलेश, कुछ भी चीज़ है उसे अवॉइड करो। कभी कुछ बात हो रहा है पार्टनर के साथ, यस यस करके निकल जाओ और थोड़ा अवॉइड करके निकल जाओ, कोई भी आर्ग्यूमेंट में मत जाओ। इनफैक्ट घर में भी अगर आपके पेरेंट्स, भाई बहन, इनके साथ कुछ बात हो रहा है तो यस यस करके निकल जाओ। ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लॉजिक रखने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ वाइज ठीक ठाक रहेगा, लेकिन स्टोमक इश्यूज़, यूट्रस के इश्यूज़, इन सब चीज़ों में जो भुगत रहे, या आइस के इश्यूज़ में जो भुगत रहे तो उनके रहेगा। और डायबिटिकल वगैरह कुछ है तो उसके भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अदरवाइज ऐसे मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे। आज मैं एक स्ट्रिप्सिल्स लेने वाली हूँ। You know, I have cough, cold. तो मुझे नहीं लगता है कि आपको रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज हो सकते हैं। सॉरी, रिलेशनशिप मतलब सॉरी, हेल्थ में कुछ ज़्यादा भयंकर कुछ होगा, बट यस, हेल्थ में आप हेल्थ का ध्यान रखो एंड हेल्थ में अच्छा कुछ करने की कोशिश करो, क्योंकि हेल्थ वाइज जैसे जिम करना, एरोबिक्स करना, थोड़ा हेल्दी फूड खाना, ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि इस टाइम में आपके हेल्थ का इश्यूज़ हो सकते हैं, स्टमक इश्यूज, स्पेशली स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ एडवाइस कार्ड लेंगे, देखते हैं कि एडवाइस कार्ड में आपको क्या बताया जा रहा है। I love others by allowing them to be who they are. By learning to accept myself, I am also learning how to accept others. I choose my thoughts to be in alignment with all that is for my highest good and greatest joy.
ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। देखो यहाँ पर जो मैं बता रही थी वही बता रहे कि मैं अपने आप को सबके साथ थोड़ा एडजस्ट करके चलने के लिए सोचा है, ताकि मुझे मेरे लिए वो अच्छा रहे और मेरे लिए पीसफुल रहे सिचुएशन। एंड मैं ये भी एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं खुद को भी एक्सेप्ट कर रही हूँ और दूसरे को भी जैसे वो है उसी तरीक़े से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, ताकि मैं थोड़ा मतलब क्लियर रहूँ थॉट पे और मैं थोड़ा अपने आप में क्लियर रहूँ, ये बताया जा रहा है। तो यही है, यही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि रिलेशनशिप में अनबन हो सकते हैं, तो घर में भी अगर कोई पेरेंट्स है, छोटा भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, किसी के साथ भी कोई कलेश में मत जाओ, बस सिंपली मतलब अपना अपना करते रहो। फ्रेंड्स है, कुछ भी है, तो आपके कुछ भी किसी के साथ कलेश, कॉन्फ्लिक्ट्स, डोंट डू दैट, बिकॉज यू विल एट द एंड ऑफ द डे यू विल सफ़र फॉर दैट। सबके साथ एक अच्छा अलाइनमेंट बना के चलने की कोशिश करो जस्ट फॉर दिस मंथ। ओके, तो एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपके रहेंगे 2, 20, 11 एंड 29, 8, 26 एंड 17, 7, 25 एंड 16, 5, 23 एंड 14, 9, 18 एंड 27 एंड 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। नेम के फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द नेम ACBIOKMJVTSO, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। मुझे ज़रूर बताना कि मतलब आपके अगर एनर्जी के साथ मैच हो रहे। इस वक्त में आप येलो या ब्लैक, ब्राउन, इस तरीक़ा के कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो। आपको बहुत ज़्यादा शौकीन है, खाने पीने के शौकीन इंसान हो आप, और बुक्स पढ़ने का शौकीन हो, और जल्दी सो जाते हो, बहुत ज़्यादा लेट नहीं सोते हो, आप जल्दी सो जाते हो। नाइट में 11, 11:30, 12 तक आप सो जाते हो, इस तरीक़े से आ रहे हैं। फ्लावर्स के साथ आपके एक स्पेशल कनेक्शन है, आप फ्लावर पसंद करते हो। एंड डेफिनेटली आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स रखना चाहिए, अच्छा फ्रेंड्स रखने से अच्छा होता है, आप फ्रेंड्स रखिए। अब जिन्होंने चॉइस करा था क्रिस्टल के बॉल, उनके लिए रीडिंग करेंगे। क्रिस्टल के बॉल जिन्होंने चॉइस करा था उनके रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि क्या रीडिंग आपके आ रही है, क्या है आपकी रीडिंग। Pages of Cups, Ace of Pentacles, the Hanged Man, Four of Cups, Ace of Wands, the Fool। देखो मुझे लगता है कि सारी चीज़ बहुत अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में। रिलेशनशिप के मैटर में भी जो भी आपके प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो चुका है, दिसंबर जनवरी में ही ख़त्म हो गया है। अप्रैल मंथ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। काफ़ी सारे लग्जरी आइटम खरीदना, लग्जरी में इन्वेस्ट करना, काफ़ी कुछ होना। अगर घर खरीदना चाहते हो तो घर खरीद सकते हो। डेली इनकम इंक्रीज होना। रिलेशनशिप में जो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गए थे, वो रिलेशनशिप वापस आते हुए दिख रहे हैं। सब कुछ बहुत ही रिफाइंड और अच्छा दिख रहा है, मतलब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। And I would say that this is one of the best reading I am doing. In fact जिनके शादी नहीं हुआ है और शादी के कमिटमेंट के लिए आप देख रहे हो, मैं आपको ये दोनों कार्ड्स दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं।
इस ये जो पाइल है ये बेस्ट है, जिन्होंने क्रिस्टल के बॉल चॉइस करा था। ये कार्ड देखो आप, जिनके अभी तक शादी नहीं हुई है, उनके अगर मतलब शादी का जो है, शादी के मैटर अगर चल रहे हैं, तो ये मतलब धुआंधार होने वाला है। ये मैटर जो है बिल्कुल अभी अप्रैल मंथ के बाद ही कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट होने वाला है। शादी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और शायद आपके पार्टनर आपको शादी के कमिटमेंट दे देगा, या कमिटमेंट देने के बाद एंगेजमेंट कर ले, रुका कर ले। सन कार्ड, करियर के लिए सन कार्ड, नेम फेम और पैसा जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ मिलते हुए। रिलेशनशिप के लिए टेम्परेंस के कार्ड, जो चीज़ खराब हो गया था, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गए थे, वही चीज़ फिर से दोबारा बनने वाला है। एक्स वापस आने वाला है, एक्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनने वाला है। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स मतलब जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, शादीशुदा रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है वो ठीक होने वाला है। कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हो जहाँ पर कोई प्रॉब्लम की वजह से सब कुछ खत्म हो गया था, वो ठीक होने वाला है। देखो चार जो मेजर, 5 मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं वो मैं आपको खुल के दिखाना चाहती हूँ। 5 मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं और पांचों के पांचों कार्ड जो है ना बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। देखो आप खुद देखो, पहला कार्ड 10 ऑफ कप्स, ये मेजर आर्काना का नहीं है बट मेजर आर्काना के कार्ड के जैसा ही है। 10 ऑफ कप्स मतलब अपने घर बसना, अपना मतलब रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा होना, शादी होना, जिनकी शादी नहीं हुआ है, जिनके शादी हो गए वहाँ पर बहुत खुश रहना, आगे ट्रैवल के प्लान बनाना, आगे घर में मतलब अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ, फैमिली प्लानिंग करना, इस तरीक़े से। व्हील ऑफ फॉर्चून, करियर में हो या रिलेशनशिप में हो, जो टाइम खराब चला गया है वो जा रहे हैं और नया टाइम आने वाला है जो गुड टाइम है। टेम्परेंस, वापस आना किसी के रिलेशनशिप में और अच्छा होना। और इसके साथ 4 ऑफ वैंड्स, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, हायर सेल्फ कनेक्शन, कनेक्शन बनना, अच्छा होना। सन कार्ड, नेम फेम सब कुछ, और जो भी चाहिए, जो भी मैनिफेस्ट इतने दिन तक करा था सब कुछ होते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत अच्छा रीडिंग है यहाँ पर, मुझे और बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो चाह रहे हो वही होगी, वही होगा ऑन मंथ ऑफ अप्रैल। जस्ट पुट योर एफर्ट एंड वट एवर यू वांट इट विल हैपन। अगर आप कोई लग्जरी आइटम भी बाई करना चाहते हो, अगर घर खरीदना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, कुछ भी लग्जरी चीज़ें खरीदना चाहते हो, होने वाला है। अगर आपको कोई एमएनसी में बहुत बड़ा पोजीशन चाहिए वो भी होने वाला है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने वाला हो और अप्रैल में उसके एग्जाम है तो मुझे लगता है आप क्लियर कर दोगे। कोई इंटरव्यू है वो भी ठीक हो जाएंगे। किसी से कमिटमेंट चाहिए वो कमिटमेंट दे देगा। किसी को आप प्रपोज करोगे, सिंगल हो, हाँ कर देगा। मतलब इतना अच्छा कार्ड्स आया है। अगर आपके ये पाइल आया है तो आप जो भी चाहते हो, जो भी आज तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको अब भी होने वाला है। इसमें कोई सजेशन कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज भी आप बहुत अच्छा रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। जो स्ट्रगल था वो ओवर हो गया। अब सारी चीज़ों के सारी चीज़ का एक पॉजिटिव बिगिनिंग हो रहा है। तो यही है आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो, ये पॉजिटिव एनर्जी को, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी। आई एम अ साइकिक मीडियम, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, आई डू टैरो कार्ड रीडिंग इंट्यूटिवली, एंड आई हैव डन माई बैचलर्स इन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड. I also have done my Reiki certification from Reiki Association London, and I have also done my I have learned level 1, level 2, level 3 tarot card reading from Tarot Academy London. Tarot Academy London and
टैरो एकेडमी लंदन एंड और उसके साथ जो है मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो 10+ ईयर्स 12+ ईयर्स इसी में ही एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ अगर आपको कंसल्ट करना है तो मुझे कांटेक्ट करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और